हेलो मेडिकल लड़के, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के एपिसोड्स में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएस, और ये भी जीआईटी का ही डिसऑर्डर है एक। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में और जीएनएम सेकेंड ईयर में पढ़ना है इसको। डीएनएस, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। इससे पहले कि डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम के बारे में हम लोग बात करें, कुछ चीज़ें पढ़ें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक, जिसका नाम है डीएनएस, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। ठीक है, तो आज के दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस के टाइप कितने होते हैं, डीएनएस किन किन टाइप का होता है, कॉज क्या है डीएनएस के, साइन एंड सिम्टम क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। मेरा फोकस यहाँ पे मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाना है, पेपर में समझ को विकसित करना है। और अगर समझ विकसित हो गई आपकी तो आप पेपर आराम से दे लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। तो मैं मेनली मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, हो सकता है प्रयास अच्छा ना लगे, पर ये मेरा प्रयास है जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए आज का बात हम शुरू करते हैं। डीएनएस स्टैंड फॉर डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। आप इसको बढ़ा चढ़ा के अपनी मेडिकल लैंग्वेज में जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। और डिस्टर्बेंस इन नेजल सेप्टम, नाक जो होती है, नाक के बीच में जो दीवार होती है, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। अगर इसका डेविएशन हो जाता है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इस बीमारी को या इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीएनएस, और डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। आगे की जानिब हम लोग चलते हैं, टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स इसके बहुत तरह के होते हैं। पहला तो ये नाक है, और ये पहला है, ये दूसरा है, और दोनों के बीच ये सेप्टम हो गया, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नाक तो है, लेकिन जो नेजल सेप्टम है, नाक तो है लेकिन ये जो नेजल सेप्टम है, जो बीच का सेप्टा दिख रहा है आपको, ये वाला जो बीच का आपको सेप्टा दिख रहा है, ये सी सेप्ट है, तो इसको बोलते हैं सी सेप्ट नेजल सेप्टम। फिर आगे देखें आप, ये देखिए नेजल सेप्टम ये वाला रेड वाला, यहाँ से जाके यहाँ है, यहाँ से जाके यहाँ था, जिसको बोलते हैं सेप्टम स्पुर। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। उसके आगे देखिए ये एंटीरियर डिसलोकेटेड नेजल सेप्टम है, एक डिसलोकेटेड हो गया है। फिर ये एस सेप नेजल सेप्टम है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस साइड का। और फिर ये थिक हो गया नेजल सेप्टम, नाक के बीच की जो दीवार होती है वो थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। तो ये टोटल 6 टाइप के हैं नेजल सेप्टम के डेविएशन, जैसा कि आप ये स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे। नॉर्मल, सी शेप, सेप्टम स्पुर, एंटीरियर डिसलोकेटेड और थिक नेजल सेप्टम। उसके बाद साइनम सिम्टम्स की बात करें तो नेजल सेप्टम के डेविएट होने के बाद साइनम सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। पहला तो स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीप, आपको खर्राटे की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो इंसान खर्राटा लेगा, क्योंकि नेजल सेप्टम डेविएट होने पे ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है। ऑक्सीजन डिमांड को सप्लाई करने के लिए फिर आदमी ज़्यादा सांस लेता है, तो इससे खर्राटे आते हैं। उसके बाद डिस्निया, डिस्पनिया है लेकिन इसको डिस्निया बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ़। तो हमने क्योंकि टर्मिनोलॉजी में आपको बता रखा है, तो यहाँ मतलब नहीं है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर अगर डिस्ट्रेस, बेचैनी, बेचैनी जाहिर सी बात है। फिर अगर नाक जाम है आपकी, तो आप मुंह से सांस लेने की कोशिश करेंगे, तो वही माउथ ब्रीथ, मुंह से सांस लेने की कोशिश करेंगे तो माउथ ब्रीथ होगा। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस इसका होता है राइनोस्कोपी। विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल सेप्टम इज नोन एज राइनोस्कोपी। यहाँ मैं लिख देता हूँ। विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल पैथवे इज जो है राइनोस्कोपी।
आगे बढ़ते हैं। कॉमन टाइप की बात करें, टाइप जो टाइप मैंने आपको पहले बताया उस टाइप में मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो होता है सी शेप। यहाँ आप देख सकते हैं सी शेप, ये वाला मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो सी शेप। उसके बाद मोस्ट डेंजरस टाइप की बात करें तो सेप्टम स्पूम यानी सेप्टम ब्लॉक, वो वाला जो आपको इमेज में मैंने दिखा दिया जो सेप्टम ब्लॉक है। ठीक है, ये दो तरह के सेप्टम ब्लॉक, मोस्ट कॉमन टाइप सी शेप, मोस्ट डेंजरस टाइप सेप्टम स्पूम, ये सब सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। कॉज की बात करें तो पहला तो कंजेनाइटल होता है, जन्मजात है। ठीक है, तो जन्मजात है तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, जन्मजात है तो है। फिर है ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से भी किसी तरह का ट्रॉमा हो गया। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ नेजल सेप्टम, फ्रैक्चर हो गया, नाक की हड्डी कोई तोड़ के चला गया। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर में आता है फेस का फ्रैक्चर हो गया तो नेजल सेप्टम हो सकता है, नेजल फ्रैक्चर हो गया तो नेजल सेप्टम हो सकता है। मोस्ट कॉमन स्कल फ्रैक्चर जो होता है, लीनियर फ्रैक्चर, उसमें भी नेजल फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। फिर वैसे लोग जो कोकेन का यूज़ करते हैं, कोकेन यूज़र हैं, उनको भी ये DNS यानी डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम देखने को मिलता है। और कोकेन यूज़र की बात करें तो दो बातें और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। कोकेन यूज़र जो होते हैं उनको टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है। जब मैं MHN की बेसिक क्लासेस लूँगा तो आपको बता दूंगा टैक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है, क्या टाइप होते हैं। और उनका जो टंग होता है कोकेन यूज़र का, वो जेट ब्लैक पिगमेंटेड होता है, एकत्रित होते हैं उनके टंग पे, कोकेन यूज़र की बात करें। और इनकी सिर्फ सर्जरी होती है, सर्जरी को बोलते हैं राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी याद रखना है। विजुअलाइजेशन को क्या बोलते थे, राइनोस्कोपी। और अगर सर्जिकल करेक्टमेंट करेंगे तो इसको बोलेंगे राइनोप्लास्टी। और ये कई बार जो आपको महंगे एक्टर एक्ट्रेस लोग होते हैं, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, वो कई बार महंगी सर्जरी करा के अपना राइनोप्लास्टी कराते हैं। राइनोप्लास्टी इज नोन एज कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ नोज, जिसमें नाक की सर्जरी ऑपरेशन करके नाक को और सुंदर और बेहतर और बढ़िया बनाया जा सकता था। तो ये था टोटल आज का DNS के बारे में। DNS स्टैंड फॉर डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये बीमारी समझ में आई हो और मेरा अगर प्रयास सफल रहा हो तो हमारे इस मेडिकल लड़का क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा दूसरा चैनल मेडिकल लड़का भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको भी मन में कोई सवाल है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं बताने की कोशिश करूँगा। बाकी अपना ख्याल रखें। हम लोग मिलते हैं कल एक नई डिसीज़ और एक नई डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें।